मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान के नाम का बड़ा महत्व बताया गया है। पावर ऑफ चैंटिंग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह हर इंसान को चैंटिंग करना कलयुग में क्यों जरूरी है। भगवान के नाम का ऐसा दिव्य प्रभाव हमारे शास्त्रों में बताया गया है और जब हम साक्षात रूप में भी देखते हैं तो ऐसे दिव्य चमत्कार हमें जो नाम जपते हैं जीवन में देखने को मिलते हैं। इस वजह से मुझे लगता है हर मानव को इस नाम जप से जरूर जुड़ना चाहिए और जितना जल्दी इस नाम जप या चैंटिंग से मानव जुड़ जाते हैं उतना जल्दी उनका कल्याण होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी देखने में आती है, जो लोग चैंटिंग करते हैं, बाल्यावस्था से जो बच्चे चैंटिंग करते हैं उन बच्चों में दिव्य तेज पैदा हो जाता है। इसलिए स्कूलों में भी इस चैंटिंग की व्यवस्था होनी जरूरी है। अगर स्कूलों में यह संभव नहीं भी हो, क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो सनातन धर्म से जुड़े हर गार्जियन को, हर टीचर को अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। मित्रों और साथियों, 500 से ज्यादा रिसर्च वर्ल्ड में साइंटिस्टों ने किए हैं, वैज्ञानिकों ने किए हैं और उन्होंने बताया है कि जो लोग भी भगवान के नाम का जप करते हैं उनके अंदर दिव्य शक्ति, ओजस्विता और तेज पैदा हो जाता है। जो भी नाम स्मरण करते हैं उनके मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल रिलीज होने लगते हैं। 10 से 12 मिनट रोज नाम जप करने से उस बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ने लगती है। जो लोग नाम जप करते हैं उनका कॉन्फिडेंस 25% तक अन्य साधारण लोगों से अधिक देखने में आता है। जो लोग नाम जप करते हैं उनमें सहनशीलता बढ़ी हुई देखी जाती है। उनमें अपने असफलता और फेल्योर को संभालने की क्षमता भी अन्य साधारण मनुष्यों से 50% तक अधिक देखी जाती है। वे असफलता की अवस्था में भी प्रसन्नचित्त नजर आते हैं। वृद्धावस्था में तो रोग प्रतिकारक क्षमता उस मानव के शरीर में बढ़ जाती है जो नित्य निरंतर चैंटिंग से जुड़े होते हैं, जो नाम जप करते हैं। और इसका प्रमाण ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि पहले समय में जब लोग नाम जप ज्यादा करते थे, इस तरह के विभिन्न रोग ही उनमें नहीं बनते थे जो वर्तमान में हम देखते हैं जन जन में बन रहे हैं। जो लोग नाम जप करते हैं वे धीरे धीरे शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। उनमें दिव्यता आने लगती है, उनकी सोई शक्तियां जागृत होने लगती है, उनका शरीर दिव्य बनने लगता है, उनके ऑरे में दिव्य बढ़त नजर आने लगती है। जो लोग नाम जप करते हैं उनको तात्कालिक रूप से कई तरह की सिद्धियां मिल जाती हैं। उनके अंदर दिव्य दृष्टि बनने लगती है, उनके अंदर दिव्य ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। जो लोग नाम जप करते हैं वे कभी डिप्रेशन की बीमारी के चक्कर में नहीं फंसते और यदि कोई डिप्रेशन या मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो और वो इस नाम जप को करता है, वो आसानी से इस डिप्रेशन की बीमारी से बाहर आ जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में सैकड़ों हजारों मंत्र मिलते हैं, किंतु भगवान राम के नाम को हमारे तुलसीदास जी ने इस कलयुग में महामंत्र बता दिया है। और कलयुग के प्राणियों के लिए तो यह सौभाग्य को बढ़ाने वाला है कि इस राम के नाम को जपने से यह लोक भी सुधर जाता है और उनका परलोक भी अपने आप सुधर जाता है। बाकी भी भगवान के नाम में अगर आपकी रुचि हो तो भगवान का हर नाम अपने आप में शक्तिशाली है और दिव्य है और वही लाभ राम के नाम से होने वाला है जो अन्य नाम से आपको होने वाला है। फिर भी कलयुग में तुलसीदास जी ने राम नाम को दिव्य महामंत्र बता दिया है। राम नाम जो जपते हैं वे बेवजह खुश रहने लगते हैं। जो लोग राम नाम जपते हैं उनके व्यक्तित्व में सुधार होने लगता है। वे आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में जीवन में उभरते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग नाम जप करते हैं उनके हृदय के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर उनका नियंत्रण आने लगता है। धीरे धीरे देखने में आता है जो चैंटिंग करते हैं, नाम जप करते हैं, वे इन सब विकारों से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। उनके अंदर अष्ट सिद्धि और नवनिधि रूप शक्तियां प्रकट होने लगती है। उनके अंदर आत्मज्ञान की जागृति होने लगती है, उनकी चेतन शक्ति बढ़ने लगती है, उनके अंदर विवेक जागृत होने लगता है, जिसके प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। नाम जप करने वालों के सामने गलत शक्तियां, नकारात्मक लोग टिक नहीं पाते। सारे देवता उन पर प्रसन्न रहते हैं, सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। राम नाम जपने वाले लोग दिव्य होने लगते हैं, उनके सारे चक्र भी एक्टिवेट होने लगते हैं, उनका ब्रेन एक्टिव होने लगता है। जो बच्चे नाम जप बाल्यकाल से ही करते हैं उनमें अपने आप दिव्य संस्कार पैदा होने लगते हैं, उनकी समझने और याद करने की शक्तियां बढ़ने लगती हैं। जो लोग नाम जप करते हैं उनको भविष्य की कोई चिंता कभी नहीं रहती। उनके बोली और व्यवहार में विनम्रता दिखाई देती है, सरसता दिखाई देती है, उनका मन सात्विक होने लगता है, गलत विचारों से उनको मुक्ति मिलती है, उनका पुरुषार्थ बढ़ने लगता है। जो लोग नाम जप करते हैं उनके अंदर से ईर्ष्या और आलस्य खत्म होने लगता है। वे टाल मटोल की आदत से परे नजर आते हैं, उनकी दैवीय शक्तियां जागृत हो जाती हैं, उनका मन शांत रहने लगता है। जो लोग नाम जप करते हैं वे मानसिक रूप से शांत नजर आते हैं, चिंता से मुक्ति हो जाती है, उनका मन वश में रहने लगता है। साधारणतया लोग जो नाम जप नहीं करते वे अपने निर्णय के लिए दूसरों की तरफ देखते हुए नजर आते हैं, किंतु जो लोग नाम जप करते हैं वे अपने निर्णय भी स्वयं लेने की क्षमता उनमें आने लगती है। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। इस नाम को जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उद्धार होना उनका तय हो जाता है। जो नाम जप करते हैं वे किसी भी तरह की चुनौती में फंसे हो, समाधान और रास्ता निश्चित रूप से मिल जाता है। नाम जप करने वालों में असली भक्ति का रस पैदा होने लगता है। धीरे धीरे जब लगातार और निरंतरता से जो नाम जप करते हैं उनके अंदर राम नाम की लाइब्रेरी बनने के प्रभाव से उन्हें सभी शास्त्र समझ आने लगते हैं, उनका शास्त्रों को पढ़ने और समझने का मन करने लगता है, उन्हें इस आध्यात्म में रुचि होने लगती है और यह संसार कैसे चलता है, संसार को कैसे परमात्मा की शक्तियां नियंत्रित करती हैं, ये बातें उन्हें समझ आने लगती है।
आपके अंदर का ज्ञान और वैराग्य बढ़ने लगता है। जो लोग नाम जप करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए उनकी यह एक तरह से बैकुंठ की टिकट है, यह तत्काल उनके लिए रिजर्वेशन है। राम नाम सारे तीर्थ से बढ़कर हमारे यहाँ बताया गया है। यह एक तरह का करंट रिजर्वेशन है कि आप निश्चित रूप से वर्तमान में भी अपना कल्याण कर सकेंगे और भविष्य में भी आपका कल्याण निश्चित है। जो लोग राम नाम जपते हैं वास्तव में वे ही वास्तविक मानव कहलाने योग्य है। कलयुग में जो लोग नाम जप करते हैं उनके सभी दोषों का नाश हो जाता है और सभी साधनों के अंत में ही यह भगवान का नाम साधारण मानव के जीवा पर आ पाता है। नाम जप करने वाले मनुष्य असाधारण बताए गए हैं और वास्तव में भी देखने में आता है जो नाम जप करते हैं वे असाधारण ही होने लगते हैं। उनके अंदर अनलिमिटेड हैप्पीनेस बड़ी नजर आती है। नाम जप करने के प्रभाव से उनके जीवन में उन्हें विश्राम की स्थिति मिलती है। उनके अंदर शांति नजर आती है जो कि खुश रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। और जब हम वास्तव में पूरी तरह से शांत हो पाते हैं तभी हम खुशी को अनुभव कर पाते हैं। नाम जप करने वाले अपनी इमोशन और भावना को नियंत्रित कर पाते हैं और वास्तव में जो नाम जप करते हैं वे ही चैन की नींद सोते हैं कि उनके अंदर किसी तरह का भय नहीं रहता। वे वर्तमान में जीवित रहते हैं। अपने भय को वे वास्तव में समझ चुके होते हैं कि वास्तव में भय बोलकर उन्हें किसी तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वे जिस नाम को जप रहे हैं वो नाम ही उन्हें स्वतः ही प्रेरणा देकर, विचार देकर उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। उनके अंदर का अज्ञान नष्ट होकर वे ज्ञानी हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। उनका मन पवित्र होने लगता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है और वास्तव में जो नाम जप करते हैं उनकी पाप करने की प्रवृत्ति ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अमुक मानव के कुंडली में दोष है तो जो लोग निरंतर नाम जप करते हैं उनकी कुंडली के दोष भी इस नाम जप के प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको इसका प्रमाण देखना है और अगर आपको आपके किसी पंडित ने बताया है कि आपकी कुंडली में दोष है तो आप उसके बताने के बाद तात्कालिक रूप से 1 महीने तक नाम जप करके देख लो और फिर दूसरे पंडित को या उसी पंडित को दिखा लेना, सारी कुंडली आपकी बदल चुकी होगी। नाम जप के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, बल, समस्त तरह के गुण पैदा होने लगते हैं। इस पृथ्वी पर जितना इस राम के नाम को जपा गया आज तक किसी भी नाम को नहीं जपा गया, इसलिए हमें इस राम नाम का ही सहारा लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपके इष्ट कोई दूसरे हैं तो आप दूसरे नाम का भी आसरा ले सकते हैं। सभी नाम वास्तव में भगवान राम के ही हैं। भगवान के अनंत नाम है, इसलिए आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं कि आप कोई दूसरा नाम जप रहे हैं। इस राम नाम के अमृत को जो लोग पी लेते हैं उनको सारे जीवन फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि यह राम नाम अपने आप में एक तरह का निवेश है जिसका ब्याज और जिसकी कमाई सारे जीवन मिलती है और इस जन्म में भी मिलती है और इसके बाद भी अगले जन्म में भी मिलती है। इस राम नाम के जप के प्रभाव से ही गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। इस ब्रह्मांड में शिव जी और हनुमान जी की पूजा भी इसलिए होती है क्योंकि ये राम के नाम का जप करते हैं। हमारे शास्त्रों में तुलसीदास जी ने तो धनी भी उस मानव को बताया है जिसके पास भगवान के नाम जप की पूंजी हो। तुलसीदास जी ने कह दिया, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। इस नाम जप के प्रभाव से जिन्होंने भी इस नाम के जप को जपा है, इस नाम को जपा है, वहां वहां भगवान राम स्वयं पधारे हैं, ऐसा भी देखने में आता है। अरण्य कांड में हमें मिलता है कि भगवान वन गमन के दौरान उन ऋषियों के आश्रम में पहुंचते हैं जिन्होंने भगवान राम के नाम को जपा। शबरी ने भी भगवान राम के नाम को जपा, इसलिए भगवान साक्षात वहां पहुंचे। और ऐसा भी देखने में आता है जो लोग राम के नाम को जपते हैं भगवान स्वयं उनसे चुनौती से निकलने का रास्ता पूछते नजर आए। जैसे उन्होंने शबरी से पूछा कि मैं सीता मैया को कहाँ खोजने जाऊं। उन्होंने जंगल में नाम जप करने वाले ऋषि मुनियों से पूछा कि मैं इस जंगल में कहाँ रहूं। यह बात हमारे लिए सीखने की है। जब हम इस नाम को जपते हैं तो हम इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि हम साधारण मानव को या परमात्मा को भी हम रास्ता दिखा सकते हैं। इस नाम को जपने वाले के पास भगवान स्वयं पहुंचे, जैसे इसे हम अर्जुन, शबरी, माता सीता, हनुमान जी, भरत जी, विभीषण जी के जीवन से भी सीख सकते हैं। विभीषण जी सदैव राम का नाम जपते थे, इसलिए वहां पर उन्होंने रामदूत हनुमान जी को उनके पास भेजा। अगर भगवान कहीं कहीं स्वयं नहीं पहुंचे तो ऐसा भी दिखाई देता है उन्होंने अपने किसी न किसी भक्त को या संत को वहां भेजा। इसलिए हमें नाम जप से जरूर जुड़ना चाहिए। और नाम जप की सिद्धि के लिए आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको भगवान के नाम को अपना मानना है। भगवान को अपना मानकर नाम जपना है कि राम जी हमारे हैं और सर्व समर्थ है। भगवान के होकर हमें नाम को जपना है। हो ही राम को नाम जपो। फिर तुलसीदास जी बताते हैं, भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से जपो, कुभाव से जपो, नींद में जपो, आलस्य से जपो, रजाई में घुसकर जपो। नाम जपने से 8 दिशाओं में आपका मंगल होने वाला है। राम नाम के प्रभाव से हमें रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि पत्थरों पर राम नाम लिखकर जब समुद्र में फेंका गया तो उस राम नाम के प्रभाव से पत्थर भी पानी पर तैर गए। रामचरितमानस में भगवान शिव इन सब बातों की स्वयं गवाही देते हैं। रामचरितमानस में यहाँ तक पढ़ने में आता है कि राम नाम कहकर जब हम जम्हाई लेते हैं तो हमारे सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान के नाम को जपते वक्त भगवान के स्वरूप का चिंतन करने की भी जरूरत है। अगर प्रारंभिक और शुरुआत की अवस्था में अगर आप बिना स्मरण किए भी नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे जब आप इस नाम जप से जुड़ेंगे तो यह अवस्था भी अपने आप आपके जीवन में आ ही जाएगी।
इस नाम के जप को जहां तक हो सके हमें गुप्त रखना चाहिए और गुप्त रूप से करना चाहिए। इस नाम के जप को हम निरंतरता से भी करें, निर्विघ्न होकर करें, तब हम इसका विशेष लाभ ले सकते हैं। और बिना मन लगे भी हमें इस नाम के जप को जरूर करना चाहिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती स्कूल की बस में चढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका मन अपने आप लगने लगता है और वह स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार स्कूल जाने लगता है। उसी तरह बिना मन लगे भी हमें इस नाम को जरूर जपना चाहिए। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें अच्छी आदत प्रयास करके लगानी पड़ती है और बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। अगर हम नाम जप से जुड़ते हैं तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। हमें जीवन में भगवान कुछ विशेष देने वाले हैं, इसलिए हम नाम जप से जुड़े हैं। हमें आनंद मनाना चाहिए, हमें प्रसन्न रहना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे मुख पर भगवान का नाम आ गया। जब आप भगवान के नाम को जपने लगो और कभी कभी आपको अचानक भगवान के नाम की याद आए तो उस पल को आपको विशेष मानने की भी जरूरत है कि भगवान ने मुझे याद किया है। उनकी जब याद आए तो हमें उनके नाम को जपने लग जाना है, उनकी कथा सुननी है, उनका ध्यान करना है, क्योंकि उस समय आपको यह समझना है कि भगवान ने खुद आपको याद किया है। भगवान के नाम के विषय में कुछ लोग यह कहते हुए भी नजर आते हैं, खाली राम नाम करने से क्या होगा। तो यह राम नाम कभी भी खाली नहीं जाता, आपको यह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस नाम को भगवान शंकर, हनुमान जी, सनक, सनंदन, सनातन और सनक आदि मुनि स्वयं जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जपते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में तो इस नाम के जप को बड़े बड़े लोग जैसे महात्मा गांधी जपते थे और इस जप के प्रभाव से महात्मा गांधी को आज तक हम याद करते हैं। इस जप को साक्षात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जपते हैं। आपको ध्यान देकर देखना और समझ लेना चाहिए। इसलिए अगर आप राम नाम जपते हैं तो आपको अपने आप को भाग्यशाली मानना है, और अगर आप राम नाम जपने वाले किसी संत या भक्त के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपको अपना सौभाग्य मानने की जरूरत है। अगर आपको राम नाम के जप में रुचि आ गई और रस आ गया, आपको यह भी समझना है कि आपको इस जीवन में, इस मानव जीवन का कोई अमृत मिल गया, आपको अपना बेड़ा पार समझ लेना चाहिए। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे जीवन में किसी तरह का शोक नहीं रहता, शोक को भी शौक हो जाता है। यह इस संसार का सबसे शक्तिशाली महामंत्र हमारे यहाँ बताया गया है, और वास्तव में राम नाम ही हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि इस नाम जप के प्रभाव से सारे आशीर्वाद भी हमें अपने आप मिल जाते हैं। सारे सिद्ध मुनि और सफल व्यक्ति हमसे जुड़ने लगते हैं, हमारे द्वार पर अपने आप आने लगते हैं। तुलसीदास जी ने इसके लिए कहा है, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहू जो चाहसी उजियार, ब्रह्म राम ते राम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जी जान। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है, यह वरदान देने वालों से भी बड़ा है। शिव जी ने यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित मानस में से इस राम के नाम को ही सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है और वे इस राम नाम को जपते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह इस राम नाम के दिव्य महिमा इस छोटे से वीडियो में बता पाना असंभव सा है। आपको बाल्यावस्था से ही जितनी जल्दी हो सके इस नाम को जपने की आदत से जुड़ना चाहिए, तो आपका सारा जीवन निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में भी सुधर जाएगा। इस राम नाम के जप से जीवन में दिव्य गुण स्वतः ही प्रकट होंगे, जो आप मानव के जीवन का लक्ष्य है उसकी भी आपको प्राप्ति होगी। राम नाम के जपने की आपके जीवन में आदत लग जाती है तो आपको यह समझना है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, भगवान के विशेष आदमी है, भगवान आपसे प्रेम करने लगे हैं। इसके प्रभाव का वर्णन मैं छोटे से वीडियो में कहाँ तक करूं। मैंने 30 वर्ष के भगवान राम के कथाओं में जो भगवान राम के नाम का महत्व सुना, प्रभाव जाना, वो मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में बताया। मित्रों और साथियों, यह राम नाम अनमोल है। आपके जीवन में चैंटिंग आ जाए तो आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस चैंटिंग के प्रभाव से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, और सिर्फ यह एक आदत अगर आपके जीवन में लग गई तो आपके जीवन में कुछ भी अपूर्ण रहने वाला नहीं, क्योंकि इस नाम को स्वयं हनुमान जी जपते हैं, भगवान शंकर साक्षात स्वयं जपते हैं, और इस ब्रह्मांड की दिव्य तेजस्वी शक्तियां इस नाम को जपती है। धन्यवाद मित्रों और साथियों। अगर आपको पसंद आए और आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो आपके आसपास किसी के काम का है, यह वीडियो हर प्राणी को सुनना चाहिए जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो आपको इसे शेयर भी करना चाहिए। इस नाम जप के प्रभाव से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां अपने आप आएंगी, आपके सभी काम पूरे होंगे, आप सभी चुनौतियों से आसानी से निकल जाएंगे, आपके जीवन में कभी कोई चैलेंज रहने वाला नहीं। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।